नमस्कार दोस्तों, संसद भवन हमले के लिए राहुल गांधी ने बेरोजगारी और महंगाई को जिम्मेदार ठहरा दिया। दोस्तों, जब से संसद भवन में दो लड़कों ने कूदकर विरोध प्रदर्शन किया, तब से विपक्ष लगातार केंद्र सरकार और संसद भवन की सुरक्षा पर सवाल उठा रहा था। साथ ही इस घटना को आतंकवाद से जोड़कर भी देखा जा रहा था। हालांकि दोस्तों, इस मामले में राहुल गांधी ने सुरक्षा चौक पर सवाल उठाने के साथ ही साथ उन आरोपियों की बात पर भी गौर किया है जो बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। दोस्तों, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के चलते युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये जरूर है कि सुरक्षा में चूक हुई है, मगर सवाल ये है कि ये हुआ क्यों। देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। ये पूरे देश में आग की तरह उबल रहा है। मोदी सरकार की नीतियों के कारण हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। सुरक्षा में चूक जरूर हुई है, लेकिन इसके पीछे का कारण बेरोजगारी और महंगाई है। दोस्तों, आप भी राहुल गांधी की इस बात को सुनिए। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। दोस्तों, एक और बात जिस पर गौर करने की जरूरत है, जिसके बारे में राहुल गांधी भी बात कर रहे हैं, वो ये है कि अगर उन लोगों को संसद भवन पर कोई हमला करना होता, कुछ बड़ा करना होता, तो वो अपने साथ कोई हथियार लेकर जाते। पर उन्होंने पुलिस को दिए बयान में ये कहा कि हम केवल सरकार का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई और मणिपुर जैसे मामलों की तरफ खींचने के लिए आए थे। यानी कि उनका हमला करने जैसा कोई मकसद नहीं था। दोस्तों, राहुल गांधी के अलावा इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में बयान देना नहीं चाहते। वो मीडिया में इस मामले पर बयान दे रहे हैं, लेकिन सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदन में नहीं बोल रहे हैं। ये घटना भाजपा की नाकामियों को दर्शाती है। अगर बच्चों को उनके हिस्से का रोजगार भारतीय जनता पार्टी देती, तो उन्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वैसे इस मामले में अखिलेश यादव भी राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं। अखिलेश ने भी वही बात कही है जो राहुल गांधी कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नौजवानों के परिवारों से जब मीडिया ने बात की, तो उन्होंने बताया कि ये सभी युवा बेरोजगारी से दुखी थे, इसलिए वो सदन में कूद गए। नौकरी नहीं मिल रही थी, तो गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो लोग सदन में कूद गए। हालांकि दोस्तों, राहुल गांधी ने संसद की सुरक्षा के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार दावा करती है कि नया संसद भवन दुनिया का सबसे सुरक्षित भवन है। संसद के इस भवन के निर्माण पर आर्थिक संकट के दौरान भी बड़े पैमाने पर पैसा खर्च किया गया है। उन्होंने सवाल किया है कि जिस सांसद ने इन युवाओं को पास दिया था, वो कौन? इससे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा के मुद्दे को लेकर आवाज उठाने वाले सांसदों को सदन से निलंबित किया जा रहा है, और जिस सांसद ने युवाओं को संसद भवन का पास दिया, उसके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। दोस्तों, आज देश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है, उसे तो आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सरकार एक तरफ कहती है कि हम देश में हर साल 2 करोड़ लोगों को, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देते हैं। दूसरी तरफ बेरोजगार युवा सदन में कूदकर हंगामा करते हैं, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास पर। आप इन आरोपियों के बारे में क्या सोचते हैं, इन्हें किस नजर से देखते हैं, हमें अपनी राय लिखकर जरूर बताइए। एक बार आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।